वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं ठट्टा के सिटी म्यूज़ियम में। और वैसे तो हम चाहते थे कि खुद ही जो है वो चीज़ों को देखें, लेकिन हमें एक बंदा मिला है जो यहाँ के गाइड है, तो हमने सोचा ज़रा वीडियो अच्छी बन जाएगी, क्वालिटी बन जाएगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा बन जाएगा। तो मिलते हैं आज का हमारा जो गाइड है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? गुलाम सरवर। अच्छा, गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जितनी भी यहाँ के हिस्टोरिक चीज़ें हैं हमें दिखाएंगे, उसकी ब्रीफिंग देंगे हमें, ठीक है, कि हिस्ट्री के इस हवाले से उन चीज़ों की क्या अहमियत है। चलिए आ जाइए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस म्यूज़ियम की खुसूसियत ये है कि सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है तीन ज़बान में, उर्दू, इंग्लिश और सिंधी में। ठीक है, तीनों और फिर भी हम बताएंगे थोड़ा। इसका मकसद ये है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट ठट्टा, जो ठट्टा की थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है उसके बाबत पूरी, मतलब इस पे ठट्टे में जो शॉर्ट हिस्ट्री में लिखी गई है। ठीक है। इसका जो है ना शुरू होता है प्री इस्लामिक, जो इस्लाम से पहले। अच्छा, इस्लाम से पहले यानी कि प्री इस्लामिक चीजें भी इसमें हैं। हाँ, ठीक है। ये तो फिर बहुत बाद में सिंध में जो 712 से शुरू होता है, मोहम्मद बिन कासिम आया। हाँ, 711 से फिर अदवार शुरू हुए सिंध में। ठीक है, ये सारी चीजों की ब्रीफिंग दी ये पूरे थे कि फिर इस्लामिक दौर के बाद जो है ना 1051 से सुमरा, फिर समा 1351 से। ठीक है, ठीक है, समझ गया। फिर 1351 लेकर 1520 तक लिखा अरगोन, फिर तुर्खान आ गए। ये मुख्तलिफ खानदान थे जो यहाँ पे सरदारी सिंध पे डायनासिटी जो जिसका रूलिंग रही सिंध पे। हाँ, वही सरदारी निजाम था ना सिंध में। सरदारी निजाम में इसको आप ये कुछ बाहर से लोग आए थे। अच्छा, जैसे समा और सुमरा यहाँ के सिंध के लोकल थे। अरगुन बाहर से आए थे। अच्छा, बाहर से भी आए थे। मतलब हमले आवर थे, इन्वेडर्स थे। अब समझ गए, हमले आवर थे। ठीक है। और ये मुगल थे। मुगल का आपकी बड़ी हिस्ट्री होगी ये हिंदुस्तान में। ठीक है। फिर मुगल थे उस टाइम, मुगल थे और कलोड़े थे। कलोड़े सिंध में थे, कलोड़ा यहाँ के लोकल थे। ठीक है। फिर ब्रिटिश आई, फिर सिंध पे टालपुर थे। टालपुर के बाद फिर आई 1848 में आई ब्रिटिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट रही। फिर 100 साल 102-3 साल तक रही ब्रिटिश गवर्नमेंट। पूरे इस बड़े सगीर में जो मौजूदा है, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसमें बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। ठीक है, सब कुछ आता है। ठीक है। फिर वो वहां से अंग्रेज चले गए। फिर मॉडर्न दौर शुरू होता है। मॉडर्न दौर जिसमें हम चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समझ गया। सही। ठीक है। ये एक सिंध का लोक दास्तान है। ठीक है, इसकी कहानी तो सुनी हुई यार, बंदे ने ससुई पन्नुई। ये सिंध का एक लोक दास्तान है। ये एक मतलब के मिसाल है कि दोस्ती और लव में मोहब्बत की कहानी है, कैसे कुर्बानी दी जाती है। और इसका मिसाल जो है ना आप हर चीज में ले सकते हैं कि एक बंदा जब इरादा करता है, पुख्ता होता है, तो क्या क्या न कर सकता है। ये है एक मतलब के स्टेचू है, या समझो के डेमो दिया हुआ है। ये पत्थर का बना हुआ है। ये 2017 में लगा था। पत्थर का? हाँ, नहीं, ये रबड़ का है। अच्छा, रबड़ का बना हुआ। ठीक है। असल में पता है ये जो है ना, इस जिस जगह पे हम खड़े हैं, आज से 400 साल पहले ये दरिया था। अच्छा, दरिया का बाहु जो था वो इधर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से ये कश्ती के यहाँ का मछली का कारोबार बहुत ही अभी भी है, मगर पहले बहुत हुआ करता था। ये दारुल हुकूमत था सिंध का उस टाइम। सही। ठीक है। ठट्टा सिटी और मुल्तान सिटी का बहुत ही लगाव है आपस में। मुल्तान सिटी अभी जो पंजाब में है, ठीक है, सरायकिस्तान में है, और ठट्टा का थोड़ा जो आपस में लगाव है, थोड़ा आपस में इसकी हिस्ट्री एक ही है। सही। तो ये दरिया कौन से गुजरता था इधर, जिसका आपने जिक्र किया? ये दरिया आ रहा है, ये पूरा दरिया जाता है इधर, पीर पट्टों से आता है वो दरिया। अभी दरिया वहां से गुजर रहा है। जब अंग्रेज आए ना, तो दरिया को जो है ना, यह दरिया सिंध गुजरता था। दरिया सिंध। सही। अंग्रेज उन्होंने जो दरिया को बंद बांधे थे, पहले इसे बंद नहीं बंधे हुए थे, एक नेचुरल बंदे थी। वहां से उसका फ्लो होता था। सही। जहाँ जहाँ जाके अरबी समुद्र में गिरता था। फिर जब अंग्रेज आए बड़े सगीर में, फिर सिंधु दरिया पे कैनाल बांधे। ठीक है। गुड्डू कैनाल होता है, सखर बराज, ये सब अंग्रेजों ने बांधे। फिर दरिया को जो है ना एक रास्ता दिया और उससे नहरें निकाली। फिर सिंध का जो इरिगेशन निजाम ठीक हुआ। ठीक है। बहुत अच्छा। ये जो बम्बोर है, बम्बोर सिविलाइजेशन टू रुइन कैसे तबाह हुई।
सही। ठीक है, बम्बोल अभी हमारे से तकरीबन इधर से 100 किलोमीटर 50-70-80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सही। वहाँ बनी हुई है ये क्या नाम है ससुई पुनू का सारे वहाँ म्यूजियम भी है, तो वो उसका लिखी हुई है। वहाँ जो है ससुई पुनू है और म्यूजियम, मतलब कि वहाँ भी आपको अगर जाएंगे तो अलग सिस्टम मिलेगा। ये मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वहाँ से जो मिले थे वो हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। ये weapons हैं, हथियार हैं जो कि मुगल और अंग्रेज के दरमियान अच्छा जो ये लड़ाई मुगल हुई, ही रखे हैं, ठीक है। टीपू मुगल वगैरह, सुल्तान जो होता था उस टाइम का दौर है, मुगल और अंग्रेज जो आपस में। ठीक है मुगल, ठीक है। टीपू ये सुल्तान के बारे में 711 750 712 ये मोहम्मद बिन कासिम और इस्लामी अब्बासी डायनासिटी जो अब्बासी दौर था अच्छा, उसका है। ठीक है, ये यहाँ सिंध ये एक स्केच बना हुआ है, ये एक बहादुरी के तौर पे स्केच है। ये दूल्हा दरिया खान का यहाँ सिंध का एक सुपर सालार था। ठीक है, इसका नाम नहीं पता। दूल्हा दरिया खान, दूल्हा, अच्छा दरिया, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। दूल्हा इसका स्टेज बनाया हुआ है। ठीक, ये एक सिपा सालार था यहाँ सिंध का, वो ये अरगुन से लड़ा था। ठीक है, जो बाहर से हमले आवर इन्वेडर थे ना, उससे उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। ये यहाँ जो है ना पूरी इनकी तीनों जुबान में हिस्ट्री लिखी हुई। यहाँ ठटा के कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बाहर के भी हैं, मतलब के सिंध से बाहर के भी हैं, मगर इसमें अक्सरियत जो है ठटा की है। ये इधर सामान कम पड़ा लेकिन हिस्ट्री ज्यादा लिखी हुई है। ये कारपेंटर है, कारपेंटर का जो है ना बहुत अच्छा खासा प्रोफेशन था यहाँ का, बहुत ही अच्छी तरह से। अभी स्टेचू है मीर अली शाह कान्यो। ये एक राइटर था, क्या था उस टाइम का राइटर था, लेखक था उस टाइम दौर के। इनके दो बड़े मशहूर किताब हैं, एक मकली नामा, तीसरा तफतुल इकराम। अच्छा, ये मकली नामा में इसने यहाँ की तरीके ठट्ठा की। सिंध की, एक तो तफतुल इकराम जो है वो सिंध की तारीख है, मकली नामे में जो है ना वो मकली की तारीख है। अच्छा, ये स्टेचू आपने किसी कॉपी किया या वैसे ऐसे बना दिया? वो ऐसे कॉपी नहीं किया, ऐसे बना दिया। को जाहिर है वो जो किताबों में पढ़ता था थे लोग, मतलब उसकी कई तस्वीर देखी है या वैसे ऐसे? तस्वीर उस टाइम में इतनी नहीं होती थी, नहीं, पेंटिंग के जरिए बनाते थे ना, उसके जरिए। हाँ, देखा अभी जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये पाकिस्तान बनने की जो तहरीक चली थी मुस्लिम लीग, उसके जो आपस में करस्पॉन्डिंग खत किताबत और कांग्रेसें और क्या नाम है मीटिंगें होती थी, तो उसकी जो है ना लेटर हैं, इसमें पढ़े आप दिखा सकते हैं, ओरिजिनल है। ठीक है, ये अच्छा ओरिजिनल पढ़ी सारी चीजें। ये सिंध पे जो फारसी अरगुन फारसी दौर का था उस दौर की किताब है। बोलते हैं कि उस टाइम के जो है ना कवानीन थे शायद। सही। कितने दिन हो गए इस बने म्यूजियम को? म्यूजियम को 2017 में बनी थी। 16 में बनी, तो मेरे ख्याल में 15 से इसका फाउंडेशन रखी गई थी। सही। मगर मुकम्मल हो गई थी 2017 में। ठीक। ये जो है ना सिंध का अभी कल्चर जो है, हाँ, अभी का ये तो चल रहा अभी का है सिंध का कल्चर, किली ये सब अब जो है ना। ठीक है। ये कुछ साइटें हैं हमारे ऊपर, जो मकली कब्रिस्तान है ना, आप गए? हाँ जी गए। उधर ये होगी सप्तचरणी, अभी उधर काम चल रहा है, बन रही है। हाँ उधर, हाँ लास्ट में याद है ना, हमने उधर काम चल रहा है। वही है, इसके बारे में हिस्ट्री है। हैदराबाद के रोड पे किंजर लेके, कॉलेज लेके इधर से घाघर तरफ, ये शाहजहां मासिक का है। हाँ ये भी ठीक है। ये मोहम्मद बिन कासिम मीनार जो है ना पीर पट्टो है, इधर सखी दातार के नाम कितना फासला है यहाँ से तकरीबन 15-16-20 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा। क्या होगा यार, इसकी बनानी है ना वीडियो, इसलिए पूछ। ये ईसा खान हो सके इस पे आप गए हो, ये मकली में बड़ा, हाँ ठीक है, महल की तरह बना हुआ है। हाँ आगे आगे हो रहा है कुछ, अभी आ जा। ये जो है ना यहाँ के कोई ठट्टा के प्रोफेशनल जो प्रोफेशन थे, काम थे, उनके हिसाब से ये गोल्ड स्मिथ का, मतलब कि ये सोनार का काम था। इसका पता नहीं, कैप्शन नहीं दिया गया है, इसका कैप्शन नहीं दिया गया है कि थोड़ी ये तो सोनारे का काम है। ठीक है,
और ये लेदर मेकर जिसको हम मोचिनी बोलते हैं, जो चप्पल वगैरह, हाँ ठीक है।